हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही सुंदर प्रश्न जो कि हमसे पूछा गया था कि बताइए ये किसने कहा था कि बख्श दो छठवें नारायण को भी। तो दोस्तों, ये प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, जानिए इस प्रश्न का उत्तर। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहा था। उसी समय भीमसेन को पता चल जाता है, उसके कक्ष में देखता है कि अर्जुन तो द्रौपदी के पैर दबा रहा है। तो उन दबाते हुए पैरों को देखकर भीमसेन क्रोधित हो जाता है और कहता है कि आज अर्जुन तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से भीमसेन अपनी गदा को लेकर के अर्जुन को ललकारता है और द्रौपदी बीच में आ जाती है तो रोकती है कि रुको भीम रुको, परंतु भीम रुकता नहीं है। उनकी इस शोरगुल को सुन करके वहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर भी आ जाते हैं और युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भैया भीम चुप हो जाओ, क्योंकि भीमसेन को तो पता ही नहीं था। उसको तो पता था युधिष्ठिर को कि अर्जुन किस कारण से द्रौपदी के पैर दबा रहा है। अन्य सभी पांडवों को पता था, लेकिन भीमसेन को ये नहीं पता था कि द्रौपदी क्या है। इस तरह से दोस्तों, भीमसेन उसी समय नाराज होकर के घर से निकल जाता है। पांडव वीर पूछते हैं कि ये कहाँ जाएगा, कहाँ गया है। युधिष्ठिर कहने लगा कहीं यहीं घूम के आ जाएगा, कोई बात नहीं, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको घूम लेने दो। इस तरह से भीमसेन क्रोधित हुआ और निकल जाता है। तब तक दिन नहीं छुपा था दोस्तों, और वह निकल गया वन में। वह जाकर के देखता है कि उसे एक नक्टासुर नाम का दैत्य मिलता है और वह दैत्य कहता है कि आज मुझे कहीं भी शिकार नहीं मिली और दिन छुपने को है। मैं यदि पांडवों में से कोई मिल जाए तो मैं आज उसका ही शिकार कर लूँगा। भीमसेन सुनकर के क्रोधित होता है और कहता है कि राक्षस, तेरी मृत्यु आ गई। तू मेरे समक्ष इस तरह से कहता है कि हाँ, मैं सत्य कहता हूँ, यदि पांडव कुल में से कोई आ गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उनमें से एक अर्जुन नाम का व्यक्ति है। वह इतना बलशाली है कि उसने मेरी नाक को काट डाला था युद्ध में, इसलिए मैं आज उससे सारा बदला ले लूँगा। भीमसेन कहता है कि तू पहले मुझसे ही बदला ले ले। तो भीम उससे लड़ने को तैयार होता है, तभी वह राक्षस अपना शरीर बढ़ा लेता है। तो भीमसेन उसके पैर के मूर्छा तक पहुंचता है और भीमसेन जोर लगा करके उसमें गदा देता है। तो उसके थापी में अंगुली पर गदा लगती है, जिससे उस राक्षस के कुछ भी नहीं होता है और वह दैत्य भीम को कुचलना चाहता है। इस तरह से कुचलने से बचने के लिए भीमसेन उसके डर के कारण भागने लगता है और मन में सोचता है कि अर्जुन कितना बलवान है, वह तो मुझसे भी बलवान है जो ऐसे राक्षस की नाक को काट कर ले गया। लेकिन दोस्तों, भीमसेन भाग रहा था, वह उसका पीछा कर रहा था राक्षस। तो आगे देखता है कि प्रभु की लीला, भगवान श्री कृष्ण की माया थी कि उसे उससे भी बड़ा एक राक्षस बैठा हुआ दिखाई दिया। और उस राक्षस को देख करके भीमसेन सोचने लगा कि इधर से नक्टासुर आ रहा है, इधर से ये राक्षस मिल गया, अब तो तुझे खा ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, भीमसेन एक युक्ति सोचता है, और क्या सोचता है कि वह दूर से ही कहता है कि ओ मामा श्री मुझे बचाओ, क्योंकि एक राक्षस मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इस तरह की बात को सुन करके वह जो दूसरा राक्षस बैठा था वह कहता है कि ये तो निश्चित ही भांजा है, चलो कोई बात नहीं, मैं तो सोच रहा था कि कोई शिकार आ रही है, पर कोई बात नहीं है। इस तरह से वह उससे कहता है अरे भांजे, क्यों डर रहा है, आजा। तो वह उसे अपने पास आने देता है। भीमसेन उस राक्षस के पास चला जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, जिस जगह वह राक्षस बैठा था उसी जगह पर उसके जूते रह गए थे। तो उस समय खाल की जूतियाँ हुआ करती थीं। उन खाल की जूतियों को मंगाने के लिए भीमसेन से कहने लगा कि भीमसेन, तू ऐसा कर, जा कर के मेरी खाल की जूतियों को ले आ भांजे, और वो रह गई हैं, तब तक मैं तेरे लिए खाना बनवा देता हूँ।
तो वह जूतियों को लेने जाता है, तो उससे वो जूतियाँ नहीं उठी। तो वापस गया भीमसेन और जाकर के कहता है कि मामा श्री, आपकी जूतियों में ना जाने कितना वजन है, वो मुझसे उठती ही नहीं है। इस तरह की बात को सुन कर के कहता है, ठीक है भांजे, मैं लेकर के आता हूँ। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण की माया का बनाया हुआ राक्षस था वह, तो वह अपनी जूतियों को पहन जाता है। अब तो भीम सोचने लगा कि यदि इस दैत्य को ये पता चल गया कि ये भीमसेन है और पांडवों में से है, तो निश्चित ही ये तुझे खा जाएगा। इस तरह से भीमसेन अपने मन में विचार करता है कि किसी तरह मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो वह कहता है कि मामा श्री, माता अकेली है, इसलिए मेरा जाना अनिवार्य है, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो भीमसेन ने इस तरह से उस राक्षस से कहा। दैत्य कहने लगा, भांजे प्रातःकाल चले जाना। लेकिन दोस्तों, भीमसेन नहीं माना। वह तो दैत्य क्या था, भगवान कृष्ण की माया का बनाया हुआ राक्षस था। तो उसने भी यश कर दिया कि ठीक है, नहीं मानते हो तो तुम चले जाओ। इस तरह से भीमसेन वहाँ से चल देता है और रात्रि में घबराया हुआ तो था ही, सोचता है कि अब कहाँ जाऊँगा। एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था और उस बड़े से पेड़ पर जा कर के चढ़ जाता है। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है और वह उस बरगद के पेड़ के नीचे झाड़ू लगा देता है। दूसरा व्यक्ति आता है, वहाँ जो धूल उड़ रही थी उसे दबाने के लिए पानी छिड़क देता है। और इस प्रकार से 3-4 व्यक्ति और आते हैं, वो मूड़ा लगा देते हैं और एक बड़ा सा सिंहासन बना देते हैं। इस तरह से भीमसेन सारा दृश्य देख रहा था। धीरे धीरे देवता आने लगे और जिसकी जैसी स्थिति थी, जिसका जैसा पद था, उस तरह से अपने अपने सिंहासन पर वो देवता बैठने लगे। तो सभी बैठ गए, लेकिन बड़ा मंच था, उसके पास में एक छोटा और भी मूड़ा लगा हुआ था। उस पर देखते हैं कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण भी आकर बैठ जाते हैं। अब भीमसेन सोचने लगा कि भाई ये जो बड़ा सिंहासन है ये किसके लिए बनाया गया है। जब द्वारकाधीश भी आकर के बैठ गए इस बगल वाले सिंहासन पर, तो इस पर कौन बैठेगा। भीमसेन सारा दृश्य देख रहा था। तभी जब सभी देवता उपस्थित हो गए तो उस समय द्रौपदी आती है और द्रौपदी का रूप भयंकर था और उसके हाथ में खप्पर, 8 भुजा, धनुष, बाण, त्रिशूल, गदा, चक्र आदि धारण किए हुए आकर के बैठ जाती है, जिसका विकराल स्वरूप था उस बड़े सिंहासन पर। उस बड़े सिंहासन पर बैठी देख करके भीमसेन कहता है, ये तो द्रौपदी है। मन में कहता है, ये तो द्रौपदी है, ये तो अष्टभुजा देवी बनी हुई है, ये क्या बात है, ये क्या कहेगी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, सभी देवता उसके सम्मान के लिए खड़े होते हैं और द्रौपदी जब उनसे कहती है कि सभी बैठ जाइए, तो सभी बैठ जाते हैं। अब तो वह प्रत्येक देवता से प्रश्न करने लगती है कि अब दो देवताओं, वह समय आ गया है जो कि मेरा कार्य पूरा होने वाला है। सबसे पहले मैं भगवान कृष्ण से ही पूछना चाहती हूँ। इस तरह कहने लगी द्रौपदी कि बताइए कृष्ण, मेरा खप्पर कब भरा जाएगा, और सबसे पहले मैं ये खप्पर भीमसेन में भरना चाहती हूँ। तो भीमसेन इस बात को सुन करके उस बड़ के पेड़ पर कांपने लग जाता है डर के कारण, और कहती है द्रौपदी, दूसरी बात सुनो, उसके पश्चात मैं चारों पांडवों में खप्पर भरूंगी और तब जा कर के मेरा ये अवतार पूर्ण होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवी, अभी उस समय को आने में थोड़ा समय लगेगा। कौरव पांडवों में युद्ध होने वाला है, उस समय तुम अपना खप्पर भर लेना। इस बात को सुनकर के भीम कहने लगा, ये क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से वो प्रत्येक देवता से प्रश्न पूछती है कि मेरा काम तुमने कर दिया, कि हाँ मैंने कर दिया। देवी सरस्वती से कहती है कि तुम दुर्योधन की जिह्वा पर बैठ गई, कि हाँ बैठ गई। इस तरह के प्रश्न पूछ करके द्रौपदी सबसे पूछ रही थी और प्रातःकाल होने को हो जाता है। उस सभा में से द्रौपदी खड़ी हो जाती है कि ठीक है देवताओं, अब मैं अगले किसी दिन आपकी सभा या मीटिंग लूँगी। तो सभी चले जाते हैं और वो जो कुर्सी मूड़ा आदि बिछाए गए थे उन्हें भी वो लोग वहीं के जो देवताओं के थे वो ले जाते हैं। और प्रातःकाल में कुछ नहीं रहा और भीमसेन उतर करके प्रातःकाल अपने घर को आ जाता है उस पेड़ से, और आकर के चुप होत रहता है।
उसी समय वहाँ पर भगवान कृष्ण पधार जाते हैं। तो भगवान कृष्ण के पास में भीमसेन जाता है और भीमसेन कहता है, हे प्रभु, क्या आप रात को उपस्थित थे? तो भीमसेन से कहता है कृष्ण, हाँ भीमसेन, तू रात को कहाँ था जो मुझसे इस तरह से कह रहा है? कि हाँ भैया कृष्ण, मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु, मैं उस जगह था। तो भीमसेन से कहते हैं, जब तूने सब कुछ देख ही लिया है भीम, तो यही कारण था कि मैंने सुना था कि तू रात्रि को लड़ रहा था भैया अर्जुन से, यही कारण था अर्जुन द्रौपदी के पैर दबाता है। इस बात को सुन कर के भीमसेन कहता है, तो अब क्या करें? कि अब इस तरह से करना। भगवान कृष्ण ने भीम के लिए युक्ति बता दी और भीमसेन क्या करता है दोस्तों, उस युक्ति के अनुसार ही अपना बहाना बना लेता है और कहता है कि मुझे आपने सबसे कम खाना छोड़ा है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो सभी पांडव कहते हैं कि भैया भीम, मेरे हिस्से का खाना ले लो। कुंती माता भी कहती है, भैया भीम, मेरे हिस्से का खाना ले लो। युधिष्ठिर भी कहता है, हम एक एक रोटी खा लेंगे, तुम खा लो भैया, परंतु तुम भूखे ना रहो। लेकिन भीम कब मानने वाला था? तो भीमसेन ने कहा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। इस तरह सभी को भीम ने भगा दिया अपने पास से। तो द्रौपदी से युधिष्ठिर कहता है, द्रौपदी, हो सकता है कहीं तुम्हारे हाथ से भीमसेन भोजन कर ले, इसलिए तुम लेकर जाओ। तो भीमसेन के लिए भोजन लेकर के द्रौपदी जाती है। तो द्रौपदी कहती है, ओ लल्लू भीम, ओ लाला भीम। तो भीमसेन कहता है, हाँ भाभी, क्या बात है? तो इस तरह की बात को सुनकर के द्रौपदी कहती है, लो खाना खा लो। लेकिन भीमसेन कहता है, मैं खाना तो खा लूँगा, परंतु सुन लीजिए द्रौपदी, मैं खाना तब खाऊंगा जब पहले तू मुझे वचन दे देगी। द्रौपदी ने सोचा कि ये क्या वचन मांगेगा, ये रोटी राम है, भोजन ही तो मांगेगा। कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा भोजन दे देंगे हम। इस बात को सोचते हुए भीमसेन से कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम जो कुछ मांगोगे मैं वही दूंगी। इस पर भीमसेन कहने लगा कि सुन लो द्रौपदी, बकस दो कुंती के 5 पांडवा। इस प्रकार से भीम ने 3 बार कह दिया कि बकस दो कुंती के 5 पांडवा। जब तीसरी बार इस तरह से कहा तो बीच में भगवान कृष्ण कूद पड़ते हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, छठा मैं नारायण हूँ, मुझे भी बकस देना। तो इस तरह से द्रौपदी का मुंह फटा रह जाता है और द्रौपदी कहती है कि भीमसेन को मैं रोटी राम समझ रही थी, भीमसेन ने ये क्या मांग लिया। अब तो दोस्तों भीमसेन के सामने वह चुप हो जाती है और दोस्तों ये उस प्रश्न का उत्तर रहा कि बकस दो छठे नारायण को भी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत,